बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से FIA के जो पास्ट टेस्ट लिए गए हैं उनमें से मैथ IQ का पोर्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। मैथ और IQ के 15% क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। तो कल भी हमने कुछ सेट किए थे, इसके 3 सेट इससे पहले हमने कर लिए हैं। ये चौथा सेट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो पास्ट लिए हैं टेस्ट, उसमें से क्वेश्चन हमने ये निकाले हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ दी हुई है जी 4, 7, 13, 22, 34। ठीक है, इसमें एक फ़िक्स पैटर्न फॉलो होता है, यानी जो पहला नंबर है उसके बाद दूसरा नंबर जो बनता है वो कुछ नंबर ऐड हुए हैं या कुछ माइनस हुए हैं या कोई और फैक्टर उस पर लगा है, ज़रब होके बना है या तकसीम होके बना है या उसका स्क्वायर हुआ है। तो ये 4-5 पैटर्न जो है ये लगते हैं, ये आप ज़रूर लगाया करें। 4 के बाद 7 है तो इसमें 3 का डिफरेंस है। देखें, सबसे पहले आपने जमा और तफरीक करना है। देखें, उससे बनता है 4 में 3 जमा कर किया तो 7 हो गया। अच्छा, 7 के बाद 13 हो गया। अभी 3 तो जमा नहीं हो रहा, लेकिन 3 जमा नहीं हो रहा तो देखें उसमें 6 जमा हो रहा है, तो 3 को डबल कर दिया। फिर 13 से 22 अगर है तो उसमें 6 भी नहीं हो रहा, फिर उसमें 9 हो रहा है। ठीक है, और फिर 12, और फिर क्या होगा, 3 के टेबल के साथ जा रहे हैं ये, तो फिर 15 जमा होगा। तो 34 में 15 जमा करेंगे तो 49 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ शॉपकीपर बॉट अ टेलीविजन फॉर Rs 60,000। 60,000 में एक टेलीविज़न ख़रीदा एक शॉपकीपर ने और इसको बेचा 66,000 में। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो आप बताएं। पहले तो आप बताएं कि आप कांस्टेबल के लिए आपने अप्लाई किया है और आपका टेस्ट किस दिन है। सबसे पहली बात तो ये मुझे बताएं कि आपका टेस्ट किस दिन है, और बाकी किस पोस्ट के लिए किया है, कौन से प्रोविंस से आपका ताल्लुक़ है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए कि 60,000 का ख़रीदा, 66 का बेचा, तो 6,000 इसमें इसको मुनाफा हुआ। अब 6,000 को परसेंटेज देखेंगे कि ये कितने परसेंट मुनाफा हुआ है, तो जो कीमत ख़रीद है उसके ऊपर उसके परसेंटेज निकालेंगे कि 6,000 जो है वो 60,000 का कितना परसेंट होता है। तो मुझे तो पता चल गया कि ये 10% होता है, लेकिन आप निकालेंगे इसको। ठीक है, तो 6,000 को आप 60,000 से तकसीम करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं ना, 6,000 को 60,000 से आप तकसीम करेंगे और फिर जो है वो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर टेस्ट में कंप्यूटर पे टेस्ट हो रहा है तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इतनी देर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, कैलकुलेटर भी उसमें अलाउ नहीं है। तो भाई मेरे, इतने दिन से मैं जो आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ मत्थामारी कर रहा हूँ ऐसे बोलें, या मैं आपके साथ जो है वो इतना शेयर कर रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो उसमें मैंने यही पढ़ाया है कि सबसे पहले आप इसका 10% निकालना तो इंतहाई आसान है। 60,000 का 10% निकालना तो इंतहाई आसान है कि आप उसका एक ज़ीरो आखिर में से ख़त्म कर दें, तो जो बचेगा वो 10% है। यानी 60,000 में से एक ज़ीरो अगर ख़त्म किया तो पीछे कितना बचा, 6,000। 80,000 में से एक ज़ीरो ख़त्म किया तो पीछे कितना बचा, 8,000। 1,00,000 में से एक ज़ीरो ख़त्म किया तो कितना बचा, 10,000। ठीक है जी, तो अब किस तरह से इसका कैलकुलेट होगा। 6,000 को 60,000 से डिवाइड करेंगे तो 3 ज़ीरो ऊपर, 3 नीचे, 4 नीचे, तो ऊपर से 3 ज़ीरो ख़त्म करें, नीचे से 3 ज़ीरो ख़त्म करें, नीचे एक ज़ीरो बचा। नीचे वाले एक ज़ीरो को 100 वाले एक ज़ीरो से ख़त्म कर दें तो पीछे नीचे 6 बचा, ऊपर 6 बचा और बराबर में कितना बचा, 10। ठीक है, 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे और कट क्रॉस हो जाएगा, ये 1 बचेगा और साइड में 10 बचेगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% ही आएगा। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कौन सा जो है वो दूसरों से अलग है। ईगल, स्पैरो, पिजन, बटरफ्लाई। ठीक है, ईगल, स्पैरो और पिजन जो है वो क्या है, बर्ड्स हैं, और बटरफ्लाई जो है वो इंसेक्ट है, तितली जो है वो इंसेक्ट है, बाकी 3 जो है वो बर्ड्स हैं। अब पेपर में सवाल किस तरह से आएगा, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स भी लिख सकता है और वो लिख सकता है विच इज़ ऑड वन आउट, या आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, ODD वन आउट, ये जो
जिन्होंने पहले टेस्ट नहीं दिया हुआ वो ये लाजमी याद रखें कि ऑड वन आउट वाला इंतहाई कंफ्यूजिंग है। नए बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि ऑड वन आउट का क्या मतलब है, और इसका मतलब कोई आपको बताएगा नहीं वहाँ पर। ऑड वन आउट का मतलब है कि इसमें से जो चीज़ मुख्तलिफ है वो बताएं। 3 चीज़ें एक जैसी होंगी, चौथी मुख्तलिफ होगी। मतलब 3 इंसान होंगे, चौथी जो है वो एक हैवान होगा, कोई बर्ड होगा, कोई बेजान चीज़ होगी, फुटबॉल होगी, पेन होगा, मोबाइल होगा। 3 चीज़ें एक जैसी, चौथी अलग, तो चौथी को आपने आइडेंटिफाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है द एवरेज ऑफ 18, 22, 26, 30 एंड 34। ये 5 नंबर दिए हुए हैं, इनकी एवरेज निकालनी है। इनकी एवरेज निकालने के लिए इन पाँचों को आप जमा करेंगे, पहले सम निकालेंगे। 130 आ गया इसका सम। ये मैंने सोल्यूशन भी इसका इसीलिए दिया हुआ है नीचे कि मैं वर्बली आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता, तो सोल्यूशन की एक लाइन दे दी कि इनको सबको जमा करेंगे। सम आ गया 130। 130 को 5 से तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 26। ठीक है, वरना ये क्या है, इक्वली स्पेस्ड भी हैं। 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30 और 4 34। तो इक्वली स्पेस्ड वाले में दरमियान वाला जो नंबर होता है वो एवरेज होता है। ठीक है जी, जिससे मीन और मीडियन जिस तरह से हम निकालते हैं ना कि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है और दरमियान वाला जो नंबर है वो इसका मीडियन होता है। तो नंबर 5 है फाइंड द मिसिंग लेटर्स। इसमें से मिसिंग लेटर जो है वो हमें आइडेंटिफाई करके बताएं। EGJNS। ठीक है, EGJNS। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि E और G में कितना फ़र्क है? E के बाद F आता है और फिर G आता है। ठीक है, तो E में 2 नंबर जमा किए तो G आ गया। G में कितने नंबर जमा करेंगे हम? G के बाद HIJ यानी 3 के बाद आ रहा है, और J के बाद KLM और N यानी 4, फिर आगे 5 होंगे, फिर 6 होंगे। तो S में 6 जमा करें तो Y आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 30% ऑफ अ नंबर इज़ 180 व्हाट इज़ द नंबर। किसी नंबर का 30% जो है वो 180 है। ठीक है, तो नंबर कितना होगा? तो नंबर निकालने के लिए आपको या तो स्टेटमेंट को इस तरह से लिखें कि 30% ऑफ अ नंबर, 30% ऑफ अ नंबर इज़ 180, तो 30% मल्टीप्लाई एक्स इज़ इक्वल्स टू 180। ये ऐसे स्टेटमेंट बना लें तो 30 के नीचे 100 आ जाएगा आपका, और x उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ, और 180 इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो फिर आप इसको नंबर्स को रीअरेंज करके इसका जवाब निकालेंगे तो 600 आएगा। दूसरा तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है कि 30% किसी नंबर का 180 है। ठीक है, तो 30% अगर 180 है तो 180 के 3 हिस्से आप कर लेंगे, 10% आपको आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर 60 है किसी नंबर का 10% तो उसका 30% कितना होगा? आप बोलोगे सर 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो भाई इसी तरह से 30% अगर किसी नंबर का 180 है तो 10% किस तरह से निकालेंगे? वो आ जाएगा 30, हाँ सॉरी 60। ठीक है, अभी 60 10% है तो पूरा नंबर कितना हुआ? हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 हो जाएगा। ठीक है जी, 100%। नहीं तो भाई ये सिंपल ट्रिक भी दी हुई है, जो सॉल्यूशन का तरीका है आप इस तरह से कर लें अगर मेरा तरीका आपको समझ में नहीं आता। आप कमेंट में बताएं कि आपका टेस्ट किस दिन है, क्योंकि 2-3 दिनों में कैंडिडेट्स के टेस्ट हो रहे हैं। अ कार ट्रेवल्स 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक कार है जो 350 किलोमीटर चलती है 5 घंटों में, तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी होगी? तो भाई 350 को आप 5 से तकसीम कर देंगे तो 70 जवाब आ जाएगा। 5 7 35 और साथ में 0 ऐसे ही आ जाएगा। डॉक्टर इज़ टू हॉस्पिटल एज टीचर इज़ टू, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। जिस तरह से हॉस्पिटल में कौन होता है? डॉक्टर होता है, तो टीचर कहाँ पर होगा? स्कूल में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ द रेशो ऑफ मैन टू वुमेन इज़ 5:4। अगर मर्दों और औरतों की रेशो जो है वो 5:4 है, यानी 5 मर्द हैं तो 4 औरतें हैं किसी भी जगह पर। ठीक है, एंड देर आर 36 वुमेन। अगर 36 वुमेन हैं
तो हम पहले वुमेन का हमें पता है ना कि 4 रेशो है, तो देख लेंगे कि भाई एक हिस्से में कितनी वुमेन है। तो 36 को आप 4 से तकसीम करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपने 9 से 5 को ज़रब किया तो आपका पता चल जाएगा कितने मर्द हैं, 45 मर्द हैं टोटल। पहले एक हिस्सा निकालना होता है आपने, रेशो से उस पूरे नंबर को आप तकसीम कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितने जो है वो एक हिस्सा कितने का है। फाइंड द नंबर, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। फाइंड द नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि ये सीरीज़ है 121, 100, 81, 64 और 49। ये स्क्वायर रूट इसके होंगे, ठीक है जी। ये 121 का स्क्वायर रूट, या सॉरी स्क्वायर किस चीज़ का है, ये 11 का स्क्वायर है। और 100 जो है वो किसका स्क्वायर है, 10 का, फिर 9 का, फिर 8 का, फिर 7 का, अभी 6 का स्क्वायर आएगा, वो होगा जी 36। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन डज नॉट बिलोंग, इनमें से कौन सा नहीं, ये वही ऑड वन आउट ही है भाई। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये देखें तीनों फ्रूट हैं और कैरेट जो है वो वेजिटेबल है। सब्जी दे दी, 3 फ्रूट दे दिए, तो सब्जी अलग हुई ना, तो उसको आपने टिक कर देना है। एन आइटम मार्क्ड 8000 इज सोल्ड आफ्टर 20% डिस्काउंट। एक कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस जो है वो 8000 है, उसके ऊपर जो लिखी हुई है वो 8000 है, लेकिन उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% कम करके उसको बेच रहे हैं। द सेलिंग प्राइस इस, अब 8000 का आपने सबसे पहले 10% निकालना है। 8000 का 10% होगा 800 और 20% कितना हो जाएगा 1600। 8000 में से 1600 आप माइनस करें तो पीछे जवाब आ जाएगा 6400। या आप अगर इतने एक्सपर्ट हो गए हैं तो डिस्काउंट निकालने का तरीका यही है कि 20% ऑफ 8000, 20 और नीचे 100 और मल्टीप्लाई 8000। नीचे वाले 100 को ख़त्म करना बिल्कुल आसान है, उसके ज़ीरोज़ ख़त्म कर दें, 2 ज़ीरो नीचे से ख़त्म करें, 2 ज़ीरो 8000 के ख़त्म कर दें, तो 80 को 20 से जब ज़रब करेंगे तो 1600 आ जाएगा। फाइंड दी मीडियन, इसमें से मीडियन फाइंड करें। मीडियन जो है वो अगर तो नंबर्स ऑड नंबर्स में हैं कि यानी 9 नंबर हैं, 11 हैं, तो दरमियान वाला जो है वो मीडियन होगा। अगर उनको आप सीधी तरतीब से रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, यानी बढ़ते हुए नंबर हैं, 4, 8, 12 बढ़ते हुए नंबर हैं। और अगर उल्टा इसको लिख दिया जाए, 28 पहले लिखें, फिर 24, फिर 20, तो ये 2 तरीके हैं। किसी भी ऑर्डर में आप इसको रख लें, ज़्यादातर बेहतर यही असेंडिंग ऑर्डर में रखें आप उसको, और जो दरमियान वाला नंबर है वो उसका मीडियन होता है, ठीक है। इसमें नंबर्स को जमा करके डिवाइड नहीं करना होता, बल्कि दरमियान वाला नंबर जो है वो मीडियन होता है। लेकिन अगर इवन नंबर है, 6 नंबर हैं, तो यानी 3 उस तरफ हो जाएंगे, 3 दरमियान में, तो कुछ नहीं बचेगा। तो फिर जो दरमियान वाले हैं 6 में से दरमियान वाले जो हैं वो तीसरा और चौथा, उन दोनों को नंबर को जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा वो मीडियन कहलाएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर कौन से है इसमें, इसमें ये भी सीरीज़ है, ये भी पैटर्न आपने देखना है कि पहले नंबर जो है 2 है, फिर 5, फिर 11। ये पिछले पेपर में भी सीरीज़ करवाई थी यही वाली, कि 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 उसमें जमा करें, 2 को 2 से ज़रब करें 4, उसमें 1 जमा करें 5, 5 को 2 से ज़रब करें 10, 10 में 1 जमा करें 11, 11 को 2 से करें 22, 22 में 1 जमा करें 23, तो 95 इसका नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इसका मोड मालूम करें। मोड बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड जो डेटा होता है, जो डेटा एंट्री होती है उसको बोलते हैं मोड। इसमें से जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है वो 9 है, 9 3 दफ़ा आया है, तो ये मोड है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ 18 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज़, अगर 18 वर्कर हैं, 18 मज़दूर एक जगह पे काम कर रहे हैं और वो काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो 10 मज़दूर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो जाहिर सी बात है मज़दूर कम हो गए हैं तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो 18 को 15 से ज़रब करें और 10 से तकसीम कर दें, ये इसका बेहतरीन तरीका है। तो ये जवाब आ जाएगा 27 दिन।
विच वन इज़ डिफरेंट, इनमें से अलग कौन सा है। किलोग्राम यानी ऑड वन आउट है ये, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम, और दूसरा है चौथा है लीटर। देखें लीटर जो है वो लिक्विड का यूनिट है, सही है जी, वो वॉल्यूम्स को मेजर करता है, लेकिन ये जो किलोग्राम मिलीग्राम ग्राम है ये वेट को मेजर करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 है द मीन ऑफ, ये मीन इसका निकालें 22, 24, 26, 28, तो इसका 26 जो है वो मीन निकलेगा, क्योंकि दरमियान वाली जो रकम है वो बतानी है आपने, मिडल वैल्यू बतानी है। फाइंड द मिसिंग लेटर, अब ये भी सीरीज़ है, इसमें भी जो है वो पहले 4 का जंप है, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, और आगे 8 का जंप लगेगा। तो x के बाद 8 नंबर तो है नहीं, x y z और फिर आगे से चल लेंगे, a b c से शुरू हो जाएंगे, तो h आ जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 है मोटरसाइकिल ट्रेवल्स 420 किलोमीटर इन 6 आवर्स, ठीक है, 420 किलोमीटर करती है 6 घंटों में, तो 8.5 घंटों में वो कहाँ तक पहुँच जाएगी इसी स्पीड से। तो आप पहले 1 घंटे का निकालेंगे, 420 को 6 से तकसीम करेंगे तो 70 की स्पीड से वो जा रहा है। 70 को 8.5 से आप ज़रब कर देंगे, 8.5 से ज़रब नहीं करना आता तो 70 को पहले 8 से ज़रब करें। 70 को ज़रब नहीं आता करना तो भाई आप 8 को 7 से ज़रब करें, ये मैं आपको अलग से भी सिखा दूँगा। इसी चैनल पर मैं एक पेज पर आपको वीडियो बनाकर ये ट्रिक्स जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो 70 को 8 से ज़रब करना बिल्कुल आसान है, 8 को 7 से ज़रब करें 56, 8 7 56 और साथ में ज़ीरो लगा दें 560 हो जाएगा। अब हाफ़ जो है उसके साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 70 का हाफ़ होता है 35, तो इसमें आप 35 जमा कर दें, 560 में 35 जमा किए तो 595 इसका जवाब हो गया। तो यहाँ पर ये सीरीज़ एंड हो गई है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट डेट कब है आपकी, कहाँ से कौन से प्रोविंस से हैं, आपको कौन सा मटेरियल और चाहिए। थैंक यू वेरी मच।